होती है वो होती है परमिटिविटी की। तो फिर से एक बार देखिए, एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द एनर्जी डेंसिटी। किसी भी प्लेट कैपेसिटर में उसके एरिया और डिस्टेंस सेपरेशन के प्रोडक्ट को लेकर के ही हम क्या बोलते हैं बेटा, एनर्जी डेंसिटी का कैलकुलेशन। कि यूनिट एरिया और यूनिट डिस्टेंस सेपरेशन के बीच में कितनी टोटल पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो सकती है, दैट इज known as the energy density। तो एनर्जी डेंसिटी के लिए देखिए फार्मूला, सबसे पहले एक्चुअली हमें चाहिए होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम A into D। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें देखिए U का फार्मूला चाहिए होगा। तो C इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। E इक्वल्स टू होता है V अपॉन D, V इक्वल्स टू होता है E into D। अब U इक्वल्स टू हो गया कितना, हाफ CV स्क्वायर। कितना हो गया, हाफ CV। तो C की वैल्यू बेटा ये मिली, V की वैल्यू 80 मिली, स्क्वायर कर दिया, 1 D से 1 D आपका कैंसिल हो गया। तो U कितना मिला, पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली, हाफ एप्सिलॉन नॉट A E स्क्वायर इनटू D जूल। अब एनर्जी डेंसिटी की जब बात करते हैं, एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u इक्वल्स टू होता है कैपिटल U अपॉन AD। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन, तो कि AD से AD क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, और ये मिल जाएगा u इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा ये एनर्जी डेंसिटी का क्वेश्चन था। अब उसके बाद देखिए आपके पास जो आता है वो होता है कॉमन पोटेंशियल। तो हेडिंग डाल दीजिए, इसको नोट कर लिया होगा बेटा, नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए आप सभी लोग प्लीज। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कॉमन पोटेंशियल एंड एनर्जी लॉस ऑन कनेक्टिंग टू चार्ज कैपेसिटर। कॉमन पोटेंशियल एंड एनर्जी लॉस ऑन कनेक्टिंग टू चार्ज कैपेसिटर। टू चार्ज कैपेसिटर, ठीक है। देखिए क्या होता है इसमें, टोटल चार्ज टोटल कैपेसिटेंस। तो देखो बेटा सबसे पहले देखो इसका पूरा डेरिवेशन मैं नहीं कराऊंगा, डेरिवेशन तो आपको घर से खुद ही समझना है, क्योंकि अगर खुद से नहीं समझोगे तो इसके न्यूमेरिकल को बेटा टच कर पाना भी पॉसिबल नहीं होगा। तो मेक इट श्योर कि उसे आपको खुद से ही करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज जो बच्चों हम लोग समझते हैं, हम देखते हैं कि मान लीजिए टू कैपेसिटर्स हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2, और ये चार्ज Q1 कंटेन कर रहा है, ये चार्ज Q2 कंटेन कर रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कॉमन पोटेंशियल पहला पार्ट है, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल होता है बेटा VB इक्वल्स टू होता है C बाई Q। तो यहाँ पर देखिए जब आप इसको लेकर चलोगे तो कॉमन पोटेंशियल टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, कॉमन पोटेंशियल भी इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज होता है Q1 प्लस Q2 और टोटल कैपेसिटेंस होता है C1 प्लस C2। बेटा ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। बेटा ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का मतलब समझिए, कॉमन पोटेंशियल का मतलब होता है कि अगर ये
इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, दोनों को जब आपने कनेक्ट किया C1 Q1 V1, इनको जब आपने कनेक्ट किया, हाँ बेटा वो ठीक है, थोड़ा सा स्लाइटली थके हुए हैं तो बस ठीक है, मैं देखता हूं। अगर टू कैपेसिटेंसेस आपके पास हैं C1 V1, C1 C2, एंड उनका पोटेंशियल है V1 V2, और उनके चार्जेस हैं Q1 Q2, इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, जब दोनों को कांटेक्ट में लेकर के आओगे तो आपको पता है ना चार्जेस का मूवमेंट होगा कहां से कहां की तरफ, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ, कहां से कहां की तरफ, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो हायर टू लोअर पोटेंशियल की तरफ बेटा ये मूवमेंट होगा, और तब तक होगा जब तक दोनों सेम पोटेंशियल पे नहीं आ जाएंगे, जब तक दोनों, तो बेटा जो सेम पोटेंशियल की स्टेडी कंडीशन होती है दैट इज नोन एज द कॉमन पोटेंशियल, उसी को क्या बोलते हैं हम सभी लोग, कॉमन पोटेंशियल, और उसी को V से रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो V इक्वल्स टू होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, क्या बोलते हैं उसे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज और टोटल कैपेसिटेंस को जब जस्टिफाई करते हैं तो Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस, क्योंकि टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 होगा और टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 होगा, तो यहाँ पर Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हो जाएगी C1 V1 प्लस C2 V2, क्योंकि चार्ज का फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू C इंटू V, कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज, ठीक है ना। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C1 V1, Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C2 V2, और अपॉन पे टोटल कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर बेटा ये फार्मूला आपके पास हो जाता है किसका, कॉमन पोटेंशियल का। कॉमन पोटेंशियल की डेफिनेशन भी कई बार पेपर में आई हुई है, तो आप बताते हैं व्हेन टू कैपेसिटेंसेस having different charges and at having different potentials connected with each other, then they transfer their charges unless their potential becomes each other. That steady condition of common potential is known as the, that steady condition of the equal potential. जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं होता तब तक ट्रांसफर होता है, तो वो स्टेडी कंडीशन जो होती है, वो फिक्स कंडीशन जो होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। उसी क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। अगर इसको इस हाइट पे रखा जाए बेटा तो क्या ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है क्या, चलिए कल से इसी हाइट पे बेटा हम लोग लेकर के चलेंगे, कि कल से उसी हाइट पे रखा जाएगा बेटा, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपके पास, तो ये कॉमन पोटेंशियल हो गया, यानी टू कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट कर दो जिनका पोटेंशियल भी डिफरेंट हो, चार्जेस भी अलग हो, कैपेसिटेंस भी अलग हो। तो एक ऐसी कंडीशन आती है जब चार्ज का फ्लो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक नहीं होता है, वो कब होता है, जब दोनों के पोटेंशियल्स आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज द कॉमन पोटेंशियल। उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर्स, देखिए फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर्स में हमेशा ध्यान रखिए कितना होगा, फाइनल चार्ज ऑन दोनों कैपेसिटर्स अगर है तो बेटा इसका रेशियो जो होता है वो हमेशा ध्यान रखिए, फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर्स इसमें बताया जा रहा है Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, यानी अगर फाइनल चार्ज आपने ये माना इस पे Q1 डैश है और इस पे Q2 डैश है, तो बड़ा सिंपल सा है बेटा, C1 अपॉन C2 के रेशियो के इक्वल होगा। क्या होगा, C1 C2 का जो रेशियो होगा उसी के इक्विवेलेंट फाइनल चार्ज का भी रेशियो आपको मिलेगा, और वहां पर कोई ना कोई फिक्स डेटा आपको प्रोवाइड किया गया होगा जिसकी हेल्प से आप अदर कैलकुलेशंस पे थॉरोली वर्क कर पाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट दिया जा रहा है देयर इज डिक्रीज इन स्टोर्ड पोटेंशियल, क्या बताया जा रहा है, देयर इज अ डिक्रीज इन स्टोर्ड पोटेंशियल,
देयर इज डिक्रीज इन स्टोर्ड पोटेंशियल, और वो स्टोर्ड पोटेंशियल कितना होता है, डेल्टा यू के इक्वल दैट इज इक्वल टू हाफ C1 plus C2 अपॉन C1 C2, उल्टा कर दिया, C1 C2 अपॉन C1 plus C2 इन ब्रैकेट V1 minus V2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये इतना सी चीज आपको मिली हुई है, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी है बेटा आपके पास, प्रॉपर डेरिवेशन है, लेकिन इन फार्मूलों को अच्छे से रट लो, कहना नहीं चाहिए, रटना नहीं है, सब समझ में आएगा, ठीक है ना। इसको आप देखोगे तो तुम्हारे समझ में आएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। कॉमन पोटेंशियल कोई पूछे तो आप पोटेंशियल का फार्मूला बताओ, फार्मूला बताओगे Q बाई V होता है, ठीक है ना। चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल इज आल्सो नोन एज कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, तो चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2, Q1 की वैल्यू हो जाएगी C1 V1 के इक्वल, Q2 की वैल्यू हो जाएगी C2 V2 के इक्वल, सीधे सीधे लगा दिया। तो और दूसरा है कि जब आपने दोनों को कनेक्ट किया, चार्जेस ट्रांसफर हो गए, दोनों इक्वल पोटेंशियल पे आ गए। तो इक्वल पोटेंशियल का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि उनका कैपेसिटेंस भी सेम हो जाएगा और उनका चार्ज ना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इक्वल पोटेंशियल का सिर्फ मतलब इतना रहा कि उनका पोटेंशियल कॉमन हो गया, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, बस इतना सा बताया गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है कि दोनों सेम चार्ज कंटेन करेंगे या फिर दोनों का कैपेसिटेंस सेम हो जाएगा, ना बिल्कुल भी नहीं। तो कहा गया कि जब दोनों कॉमन पोटेंशियल पे होते हैं तो कॉमन पोटेंशियल पे होने पर इन दोनों के चार्जेस का रेशियो कितना होगा, तो ये होता है C1 अपॉन C2 के इक्विवेलेंट। क्या होता है बेटा, C1 अपॉन C2 का। और फिर कहा गया देयर मस्ट बी अ डिक्रीज इन पोटेंशियल। क्यों पोटेंशियल में डिक्रीज होगा, क्योंकि चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी क्यों कम होगी समझिएगा, क्योंकि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक जब जा रहा है तो उस चार्ज के जाने में, चार्ज जब एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है तो उस चार्ज के एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करने में क्या होगा बेटा, एक जगह वर्क डन होगा, वर्क डन के लिए एनर्जी चाहिए होगी, और एनर्जी कहां से कंज्यूम होगी, वहीं से। तो यहाँ पर ये इतना सा पार्ट आपको दिया गया, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, फिर चैप्टर खत्म, फिर न्यूमेरिकल्स बचे होंगे बस बेटा आपके पास ढेर सारे करने के लिए, ठीक है ना। जल्दी से नोट करो बेटा इसे। अब चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में भी बेटा दो तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं, एक सीरीज कैपेसिटर और एक पैरेलल कैपेसिटर। तो चलिए देखिए कुछ कॉन्सेप्ट्स इनके मिलते हैं आपके कहां से, रेजिस्टेंसेस वाले कॉन्सेप्ट से। तो ये बहुत रफ टफ नहीं होने वाला, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। बस थोड़ी सी चीजें बदल जाएंगी। तो पहले हम सीरीज लेंगे, फर्स्ट लेंगे हम सीरीज। तो सीरीज में देखिए क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए क्या मिलेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा कैपेसिटर्स इंड टू इंड लगे हुए होंगे। ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, बेटा इसका कैपेसिटेंस ये C1 होगा, इसका कैपेसिटेंस C2 होगा, इसका कैपेसिटेंस C3। मान लीजिए थ्री कैपेसिटर्स हैं आपके पास C1 C2 एंड C3 एंड दे आर कनेक्टेड इन टू इन। तो देखो बेटा मान लो ये खुद किसी बैटरी से या सोर्स से कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, देख ही रहा। तो बेटा जो चार्ज यहां से निकलेगा वो चार्ज तो सेम होगा ना, तो Q रिमेन कांस्टेंट, Q रिमेन कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि बेटा देखो
अगर चार्ज के फ्लो करने के लिए कई रास्ते होंगे तब तो ठीक है, लेकिन जो चार्ज यहां से चलेगा बेटा वही C1 में जाएगा, C1 से होते हुए C2 में, C2 से होते हुए C3 में। देयर इज नो एनी अदर पाथ थ्रू व्हिच इट कैन ट्रेवल। तो बेटा यही आसानी से इस तरीके से मूव करेगा, तो Q रिमेन कांस्टेंट। तो बेटा ये भी Q होगा, ये भी Q होगा, ये भी Q होगा और ये भी Q होगा, ठीक है ना। लेकिन पोटेंशियल वेरी करेगा बेटा, तो V1 V2 एंड V3। तो देखो बेटा एक का रिलेशन निकालना है, Q सेम है, तो तीसरा क्या बचा V। तो यहां पर देखोगे V1 की वैल्यू कितनी होगी, V1 की वैल्यू है Q1 अपॉन C1, V2 की वैल्यू Q2 अपॉन सॉरी Q अपॉन C2 और V3 की वैल्यू Q अपॉन C3। बेटा टोटल पोटेंशियल अक्रॉस बैटरी निकालोगे तो V इक्वल्स टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। कैपेसिटेंस के फार्मूले से V1 का फार्मूला कितना आया, V1 का फार्मूला आया Q अपॉन C1, V2 का फार्मूला आया Q अपॉन C2, V3 का फार्मूला आया Q अपॉन C3। अब देखो इन तीनों का पोटेंशियल V1 V2 V3 था, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब समझो अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो करंट सेम होता था ना, जब करंट सेम होता था तो बेटा करंट किससे बना है, चार्ज से। तो चार्ज जो होता है बेटा वो सेम होगा तभी तो करंट सेम रहेगा। तो वही कॉन्सेप्ट है बेटा यहाँ पे कि सेम होगा, तो यहाँ पर रखो ये हो जाएगा Q बाई C इक्वल्स टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू है किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में। रेजिस्टेंसेस में ये पैरेलल में मिलता था, यहाँ पर ये किस में मिलेगा आपको, सीरीज में मिलेगा। प्लीज नोट इट डाउन, हरी अब बच्चों जल्दी से नोट करिए, तो इसके कुछ रिजल्ट्स भी आपको सेपरेटली पढ़ने हैं, उसको मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ फिक्स पॉइंट्स हैं, हम सभी पॉइंट्स को अलग अलग देख लेना जरूरी है। कैपेसिटेंस तो देख लिया, अब देखो टोटल चार्ज ऑन कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, चार्ज ऑन टोटल चार्ज ऑन कॉम्बिनेशन जो होगा वो चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर के इक्विवेलेंट होगा। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। दूसरा जो है ये पहले ही बता चुके हैं, चार्ज जो है वो क्या होगा आपका, सेम होगा। नेक्स्ट है इफेक्टिव पोटेंशियल, ये भी बता चुके हैं। V इफेक्टिव जो होगा वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल, यानी इक्विवेलेंट पोटेंशियल जो होगा वो इनके सब के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। अब effective capacitance is even less than the minimum of the capacitance is connected। C effective जो होगा less than each capacitor capacitance। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा बेटा वो हर एक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से क्या होगा, कम होगा। हर एक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से क्या होगा, कम होगा। और लास्ट पॉइंट जो है बेटा वो है पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, ठीक है। U इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर। अब V क्या है, V है इफेक्टिव, ठीक है ना। ये पार्ट आपके पास रहा, ठीक है।
तो इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़े बेटा, जल्दी से नोट करिए इसे। इफेक्टिव कैपेसिटेंस का मतलब जितने कैपेसिटर्स बेटा आपस में कनेक्टेड है उन्हीं के रिजल्ट की बात की जा रही है। जैसे थ्री कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, इन तीनों का कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा सीरीज में, 1/C1 1/C2 1/C3 से। तो बेटा जो ये C है इसी को बोलते हैं इफेक्टिव कैपेसिटेंस, इसी को बोलते हैं बेटा इफेक्टिव कैपेसिटेंस। ठीक है, प्लीज नोट इट। समझ में आया बच्चों ये? वेरी गुड बेटा, इसको नोट करिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन बताएंगे, और सीरीज के बाद बेटा, क्योंकि हम भी कई दिन बाद लौटे हुए हैं, रूटीन थोड़ा सा, और आप लोगों ने बताया भी कि आवाज का थोड़ा सा इशू है, तो ठीक है, ये कंप्लीट करते करते हम लोगों का जो है टाइम ठीक ठाक हो जाएगा। कल से बेटा न्यूमेरिकल्स हम लोग पिक करेंगे, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर, पहले स्टार्ट सेकंड चैप्टर से ही करेंगे, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, थारोली उन न्यूमेरिकल्स को हम कवर करेंगे, और देखेंगे कि उसमें हमें किन चीजों पे वर्क करना है, और अच्छे से वो सारे जो एडिशनल क्वेश्चन है वो तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, पर एनसीईआरटी में भी थारोली हम लोग डिस्कशन करेंगे। हाँ बेटा, डाउट क्लास अब आज तो नहीं, क्योंकि आज हम वापस ही आए हैं बेटा, कल लगते हैं, कल लगते हैं ना। चलिए ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट पार्ट जो है बच्चों हम लोगों के पास वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बाद, सीरीज के बाद पैरेलल पे चलता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में जैसे हम लोग रेजिस्टेंसेस को जोड़ते थे, ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कैपेसिटर्स को जोड़ेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो बेटा, कुछ इस तरीके से कैपेसिटर्स को हम कनेक्ट करेंगे। ये इस तरीके से हम इसको कनेक्ट करेंगे। बेटा कैपेसिटर C1 C2 C3, बेटा यहाँ से Q चार्ज जाएगा तो ये तीन पार्ट में बटेगा, Q1 Q2 एंड, जो टोटल Q चार्ज यहाँ से निकला वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कहां कहां पर? Q1 Q2 एंड Q3 में, जो कि C1 C2 एंड C3 से रिस्पेक्टिवली जा रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि पोटेंशियल V रिमेन सेम, जो पोटेंशियल V होगा वो क्या होगा हमारा, सेम होगा। तो देखो बेटा यहाँ पर सबसे पहली एक चीज पैरेलल में देखो, अगर C1 का, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, C1 C2 और C3 का रिलेशन निकालना है, V कांस्टेंट है, तो थर्ड क्वांटिटी कौन सी बची, Q। तो लिखेंगे चार्ज पासिंग थ्रू C1, Q1 कितना होगा बेटा, C1V, Q2 कितना होगा, सिमिलरली करके करेंगे, सिमिलरली C2V, Q3 कितना होगा बेटा, C3V, क्योंकि चार्ज का फार्मूला क्या होता है, C into V। ठीक है, तो फर्स्ट कैपेसिटर से जो चार्ज आएगा वो C1V होगा, सेकंड से C2V होगा, थर्ड से C3V होगा। चार्ज क्योंकि वैरी करेगा लेकिन पोटेंशियल तो सेम है, तो C1V C2V एंड C3V। तो टोटल
चार्ज Q equals to Q1 plus Q2 plus Q3. तो CV equals to C1V plus C2V plus C3V. तो V से भी कैंसिल, C equals to C1 plus C2 plus C3. C equals to C1 plus C2 plus C3. ये हो गया कैपेसिटेंस। इफेक्टिव है तो देखो रेजिस्टेंस से ये किस तरीके से डिफरेंट है यही समझना है। तो रेजिस्टेंस से ये तो देखो पहले कैपेसिटर से कितना चार्ज आएगा, तो कैपेसिटर से कॉन्सेप्ट देखेंगे तो C Q equals to CV होता है, तो C1 V, ठीक है ना। सेकंड से कितना चार्ज आएगा, Q2 equals to C2 V, थर्ड से कितना चार्ज आएगा C3 V। तो इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। अब जब इनको आपने मर्ज किया कि टोटल कितना चार्ज बैटरी से रिलीज हुआ, तो बेटा बैटरी अगर जो चार्ज रिलीज कर रहा है तो ये Q Q1 Q2 Q3 के लिए तो इक्वल होंगे। तो वही मैंने लिख दिया, इनकी वैल्यूज को पुट किया क्योंकि टोटल चार्ज टोटल कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल के इक्वल होगा। और ये C1 भी C2 भी C3 भी, तो V से सारे V कैंसिल हो गए और C इक्वल्स टू क्या बना, C1 C2 C3, C1 C2 C3। तो यहाँ पर बेटा क्या हुआ आपका, ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद देखिए इसके भी कुछ कंक्लूजन्स हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देख लिया, इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो होगा इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो होगा इज ग्रेटर देन each capacitors कैपेसिटेंस, हर एक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से ये ज्यादा ही होगा, हर एक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से ये ज्यादा ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए टोटल चार्ज ऑन द कॉम्बिनेशन ये दिया गया है Q equals to Q1 plus Q2 plus Q3। तो इस तरीके से आप इन सारी चीजों को रखते हैं। ये चैप्टर बेटा कंप्लीट हुआ आपका पूरी तरीके से, ठीक है। इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिए गए, कोई भी कॉन्सेप्ट ड्रॉप नहीं किया। एक रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी लोगों को इसके जस्ट पहले का जो टॉपिक था जिसमें कहा गया था कॉम्बिनेशन है पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कॉमन पोटेंशियल, इन सब के बारे में आपको देखना था, उसको आप एक बार थारोली देखिएगा। बाकी कल इनके न्यूमेरिकल्स करने के लिए प्लीज आप सभी लोग एनसीईआरटी की बुक को अपने साथ होल्ड करके बैठिएगा, जिससे थोड़ा सा इजी प्रोसीजर में हम लोग आगे बढ़ सकें, ठीक है ना। तो आज की क्लास को बच्चों इतने पे ही ड्रॉप कर रहे हैं, कल की क्लास में हम फिर से मिलेंगे सेम टाइम पे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बेटा हम साइड हो रहे हैं, ठीक है, प्लीज नो डाउट। कल की क्लास में बेटा आगे चलेंगे और कुछ डाउट क्लासेस की भी नीड है इस टाइम पे, तो बिल्कुल उन्हें रखा जाएगा। बच्चों नोट कर लिए इसे। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को ड्रॉप करेंगे बेटा। सभी लोग जो है फीस सबमिट करवाने पे प्लीज एक बार काम करें। शाम तक बेटा ग्रुप में आप लोगों के जो है क्यूआर कोड और वो दोनों भेज दिया जाएगा, तो प्लीज थोड़ा सा सभी लोग फीस सबमिट करवाएं, ठीक है ना। तो भैया आज की क्लास को इतने पे ही छोड़ रहे हैं, कल से पूरी 6 o'clock तक क्लासेस चलेंगी, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा घर में फंक्शन के रीजन से और कुछ और अदर एक्टिविटीज के रीजन से बिजी शेड्यूल था और नहीं
पा रहे थे, तो कल से बेटा हम लोग आगे वर्क करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास को इतने पे ही बच्चों ड्रॉप कर रहे हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।